नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है a प्लस बी है। एक वर्ग है जिसका डायगोनल a प्लस बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है क्या? एरिया बराबर वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? साइड का स्क्वायर या हाफ गुने डायगोनल स्क्वायर। तो जहाँ डायगोनल दिया है वहाँ हम हाफ डायगोनल स्क्वायर करेंगे। यहाँ डायगोनल दिया हुआ है, इस फार्मूला का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे ए स्क्वायर का। तो हाफ डायगोनल स्क्वायर के अनुसार हाफ, और डायगोनल कितना है? a प्लस बी है, तो a प्लस बी का स्क्वायर। आंसर आ गया b। यदि एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर, एक छोटा वर्ग है जिसका साइड जो है ना 1/10 मीटर है, 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? और इसका साइड मान लीजिए 4 मीटर है, तो 1/10 मीटर साइड वाले कितने वर्ग इसमें समा सकते हैं? तो इसका हम क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे बड़ा वाला का। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, a का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/10 है, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, इक्वल टू हम क्या लिखे? 16/1 × 1 कीजिएगा तो 1 रहेगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा। यानी कितने वर्ग समा सकते हैं? तो ऐसे 1600 वर्ग समा सकते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट वृद्धि होगी? तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर। साइड a मान लिए तो a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब हुआ कि a को हमको 2 बार गुना करना है, और साइड कितना बढ़ा रहे हैं? तो 50% साइड को बढ़ा रहे हैं। तो मल्टीपल के केस में भी a b फार्मूला लागू होता है, तो हम यहाँ a b फार्मूला लागू कर देंगे। a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। 00 से 00 कैंसिल कर दिए, 25 25 कितना हो गया? 50 50 100 और प्लस 25, यानी कि एरिया में 125% की वृद्धि हो जाएगी। हम परसेंटेज में इसको क्लियर किए हुए हैं कि ए बी फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे। एक बार परसेंटेज में देख लीजिए, फर्स्ट क्लास में ही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की साइड को 20% बढ़ा दिया जाए, साइड को 20% बढ़ा दिया जाए तो पेरीमीटर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो साइड को हम जितना परसेंट बढ़ाएंगे, साइड को जितना हम परसेंट बढ़ाएंगे, पेरीमीटर में उतना ही परसेंटेज की वृद्धि होगी। साइड में यदि 50% की वृद्धि करेंगे तो पेरीमीटर में भी 50% की वृद्धि होगी। यदि हम वर्ग के साइड में हम 25% की वृद्धि करेंगे तो पेरीमीटर में भी 25% की वृद्धि होगी। मान लेते हैं सपोज डेट कि इसका साइड 10 है, इसका साइड 10 है, सभी साइड आपस में इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर निकालने जाएंगे, परिमाप निकालने जाएंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4a। तो 4 और साइड कितना है? साइड 10 है, यानी पेरीमीटर हो जाएगा 40। 20% बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, तब साइड कितना होगा? 10% बढ़ाएंगे, 10 का 20% बढ़ा दीजिए, 10 का 20% बढ़ा दीजिएगा तो 10 है, 10 का 20% बढ़ा दिए, 00 से 00 कट गया, तो 10 और 2 12, यानी 12 बढ़ गया। अब साइड कितना हो गया? अब 12 हो गया बढ़ने के बाद। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 4, अब बढ़ने के बाद हो गया कितना? 12। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 12 चौका 48। पेरीमीटर 4 है, 12 चौका 48। तो पेरीमीटर कितना बढ़ा? पहले पेरीमीटर कितना था? पहले पेरीमीटर था 40, अब पेरीमीटर कितना हो गया? 20% साइड बढ़ाने के बाद पेरीमीटर हो गया 48। तो बढ़ा कितना? तो बढ़ा है 8 बढ़ा है। बढ़ता है किस पर? तो हमेशा कम पर, यानी कि 40 पर बढ़ा। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 8 से 8 पंचे 40, 5 से कट गया, तो पेरीमीटर फिर कितना बढ़ गया? 20% बढ़ा।
तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। साइड जितना परसेंट बढ़ेगा पेरीमीटर उतना ही परसेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण रेखीय 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 मिनट में पार करता है। एक वर्ग है, इस वर्ग को कोई व्यक्ति डायगोनल में पार करता है, डायगोनल में पार करता है, यानी कि वह लड़का मान लीजिए ए बिंदु पर खड़ा है और डायगोनल में ए से सी सीधे चला गया, ए से सी सीधे चला गया है, डायगोनल में पार किया है। कैसे पार किया है? तो वेलोसिटी है इसका 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और टाइम कितना लगा है? तो टाइम लगा है 2 मिनट। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले डायगोनल की लंबाई क्या है वो निकालेंगे, यानी डायगोनल निकालने का मतलब यह लड़का जो है डायगोनल से पार किया है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, वही डायगोनल होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 से इंटू कर दीजिएगा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आज 2 मिनट है, 2 मिनट को हम क्या करते हैं 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में ला दिए इसको हम, अब 3 से काट दिए तो 6 बार में, 6 से कट गया 10 बार में, 5 दूना 10, 10 गुने 10 बराबर 100, यानी 100 मीटर जो निकल गया ये इसका डायगोनल निकल गया। डायगोनल कितना निकल गया? 100 मीटर डायगोनल निकल गया। अब हमसे पूछता है इसका एरिया क्या है, तो डायगोनल यहाँ दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर। तो हाफ और डायगोनल कितना है? 100 मीटर। तो 100 मीटर को हमको कितने बार लिखना है? डी स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, 2 से कटे तो 50, 50 पर 00 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 50 एकड़, 50 एकड़ होता है। नीचे जो है ना वर्ग को सजाया गया है और कह रहा है कि स्क्वायर का इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप गिनती कर लीजिए कि इसके लेफ्ट हैंड में कितने वर्ग है, तो गिनती कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड में 16 गो वर्ग है, राइट हैंड में कितने हैं तो 16 गो है, ठीक बीच में कितना है तो 9 गो, 16 दूना 32 और 9 41, टोटल कितना वर्ग हो गया? तो आप कहिएगा टोटल 41 वर्ग हो गया। एक वर्ग का जो है ना आपको साइड दिया है x, ये भी x है, प्रत्येक साइड आपस में बराबर होता है, वर्ग है। तो एक का एरिया निकालने जाएंगे, इसका एरिया हम यदि निकालने जाएंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकला, तो टोटल कितना है 41 वर्ग है, तो 41 वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 41 एक्स स्क्वायर, 41 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल और एक वर्ग यानी स्क्वायर का पेरीमीटर समान है, दोनों का पेरीमीटर जो है ना समान है, पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, पेरीमीटर दोनों का जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर है उतना ही पेरीमीटर स्क्वायर का है, दोनों का पेरीमीटर समान है तथा प्रत्येक 80 है, इसका भी पेरीमीटर 80 है, इसका भी पेरीमीटर 80 है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर बराबर होता है 2LB, 2L प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 80, तो L प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 से काट दीजिएगा तो 40 हो जाएगा, L प्लस बी इज इक्वल टू इसका 40 हो गया। और इसका भी पेरीमीटर कितना है 4A इज इक्वल टू, प्रत्येक का पेरीमीटर 80 है, इसका भी 80 है, इसका भी 80 है, तो इसका हम साइड निकालेंगे तो इसका साइड निकल गया 20, साइड इसका हो गया 20 और इसका L प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 40। इनके क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर का अंतर है, इस दोनों के क्षेत्रफल में कितने का अंतर है, क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर का अंतर है, क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर का अंतर है। यदि दोनों का पेरीमीटर समान होगा ना तो ऐसी स्थिति में, पेरीमीटर जब समान हो तो ऐसी स्थिति में एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर का बड़ा होता है। यदि दोनों का पेरीमीटर समान हो, दोनों का पेरीमीटर समान हो तो एरिया जो है ऐसी स्थिति में एरिया जो होता है वह किसका बड़ा होता है, वर्ग का एरिया हमेशा बड़ा होता है, स्क्वायर का एरिया हमेशा बड़ा होता है। तो वर्ग का एरिया निकालने जाएंगे तो वर्ग का एरिया बराबर होता है कितना, 400 हो जाएगा, 20 है। इस दोनों के एरिया में कितने का अंतर है, दोनों के एरिया में 100 का अंतर है। अब दोनों का जब पेरीमीटर बराबर होता है तो एरिया किसका बड़ा होता है, एरिया होता है वर्ग का बड़ा, वर्ग का एरिया बड़ा होता है। तो अब वर्ग का एरिया बड़ा हो गया, इसका एरिया बड़ा होगा, तो वर्ग का एरिया बड़ा हो गया, ये 400 है और इस दोनों में अंतर है 100 का, तो स्वाभाविक है कि ये 300 होगा।
300 किसका होगा? 300 एरिया रेक्टेंगल का होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आयत का साइड निकालिए, यानी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ दोनों को गुना किए हैं तो 300 आया है। तो इस ऑप्शन में किसी को भी गुना कीजिएगा तो 300 नहीं आएगा, इसमें नहीं, ए का लेंथ 10 है और ब्रेथ जो है ना, लेंथ 30 है और ब्रेथ 10 है। इस दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो 30 और 10 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों का ये देख लीजिए, इसका चारों साइड आपस में इक्वल है। चारों साइड आपस में इक्वल होगा तो क्या होगा? वर्ग होगा। इसका लेंथ बड़ा है, ब्रेथ छोटा है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो यह रेक्टेंगल हो गया। ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। कह रहा है एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर है, यानी दोनों का एरिया जो है ना वो बराबर है। एरिया दोनों का बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का एरिया बराबर है यदि इनका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर P1 हो वर्ग का और इसका पेरीमीटर P2 हो, तो कौन सा कथन सही होगा? तो एक वर्ग और आयत का जब रेक्टेंगल एरिया जब बराबर होता है, ऐसी स्थिति में एरिया जब दोनों का बराबर हो तो पेरीमीटर हमेशा रेक्टेंगल का बड़ा होता है। एरिया जब बराबर हो, एक वर्ग और एक आयत का जब एरिया बराबर हो तो पेरीमीटर जो होगा वह किसका बड़ा होगा? पेरीमीटर रेक्टेंगल का बड़ा होगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है। यदि उनका क्षेत्रफल, पहले वर्ग का दिया हुआ है, यदि उनका एरिया A1 A और B हो, यानी स्क्वायर का एरिया A हो और रेक्टेंगल का एरिया B हो, तो कौन सा कथन सही होगा? तो दोनों का पेरीमीटर जब बराबर होगा, पेरीमीटर जब बराबर होता है तो एरिया हमेशा बड़ा किसका होता है? एरिया हमेशा बड़ा होता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की परिधि, परिधि मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ए हुआ। दोनों का कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत की परिमाप का आधा है, यानी जो वर्ग का परिमाप है वह रेक्टेंगल के आधा है। यदि वर्ग का पेरीमीटर 80 है, इसका पेरीमीटर 80 है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4a, तो ये दिया 80, तो a इज इक्वल टू कितना होगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा 20। और आयत की लंबाई 50 है, आयत का लेंथ 50 है, रेक्टेंगल का लेंथ 50 है, तो आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा में क्या अंतर आएगा? यानी कि स्क्वायर का जो साइड होगा और इसका जो ब्रेथ होगा, दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वर्ग की परिमाप यानी परिधि, परिमाप कहिए, परिधि भी कह सकते हैं, लेकिन परिधि हम अक्सर सरकमफेरेंस यानी सर्कल के केस में कहते हैं। तो एक वर्ग का पेरीमीटर और एक आयत के पेरीमीटर का आधा है। आयत की इस जो पेरीमीटर है, वर्ग का पेरीमीटर कितना है? 80 है, वह रेक्टेंगल के आधी है, यानी रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? तो 160 हो जाएगा। एक वर्ग का पेरीमीटर रेक्टेंगल से आधी है, तो ये 80 है, इसका मतलब कि ये 160 होगा। आयत से ये आधा है तो इसको 160 लीजिएगा। अब कह रहा है यदि तो आधी है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2l प्लस बी, तो l प्लस बी इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा? 80। अब हमारे पास इसमें l दिया हुआ है 50 है, तो b हमको मालूम करना होगा कि b कितना होगा, तो b इज इक्वल टू 30 होगा। अब हमसे दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्ग के साइड में और रेक्टेंगल के ब्रेथ में कितने का अंतर है। तो दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर का अंतर है, 10 सेंटीमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत से 3 गुना है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो इससे 3 गुना है, और वर्ग का क्षेत्रफल 225 है। वर्ग का क्षेत्रफल 225 है। ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह 3 गुना है किससे? रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का एरिया हम निकालने जाएंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? इससे ये 3 गुना है, तो 225 का 1/3 हो जाएगा, यानी कि एरिया इसका रेक्टेंगल का 75 हो जाएगा।
यदि रेक्टेंगल की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो, रेक्टेंगल की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो, तो रेक्टेंगल की चौड़ाई और वर्ग की भुजा में कितना का अंतर आएगा? तो यहाँ हम साइड निकालने जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा कितना, √225, यानी a इजिकल टू 15। एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमको कितना मालूम है, लेंथ हमको मालूम है कि 15 है, अब ब्रेथ हमको मालूम नहीं है, जबकि दोनों को हम 75 है, तो 15 × 5 = 75, यानी कि ब्रेथ कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हमसे दोनों के बीच कह रहा है कि वर्ग का साइड और रेक्टेंगल के ब्रेथ के बीच, दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 10 सेंटीमीटर का अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्क्वायर के बारे, सर्कल के बारे में बताएंगे।